क्लास 10th, ये आपके चैप्टर 2 चल रहा है, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास का कवि परिचय हो गया और पाठ परिचय हो गया। अब इसमें मैंने 4 लाइनें समझा दी थी, अब ये 4 लाइनें और सुन लो। जो अब इसमें क्या था कि है ना, वो जो परशुराम जी गुस्से से आए थे कि मेरा धनुष किसने तोड़ा, फिर श्री राम जी ने बड़े निवेदन करके कहा कि बड़े विनय पूर्वक कहा कि है ना, ये धनुष तो कोई आपका ही कोई है ना सेवक होगा। तो फिर है ना परशुराम जी ने कहा था कि अगर सेवक होता तो वो धनुष नहीं तोड़ता, उसने तो दुश्मन वाला काम किया। सहस्बाहु समान वो मेरा दुश्मन है। रिपु मतलब होता है दुश्मन। सहस्बाहु कोई राजा था जिसका वध किया था, परशुराम ने बताया था, ये याद होगा। तो रिपु के वो मेरे उस राजा के समान रिपु है, मतलब दुश्मन है। अब आगे सुनो। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी कि वो बोल रहा है कि है ना तुम अलग, जो जिसने धनुष तोड़ा है फिर वो अलग से ही इस समाज से, जो इस सभा से अलग होकर के खड़े हो जाए, उन्होंने ये बोला। ठीक है, न त मारे जेह ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जिसने भी धनुष तोड़ा वो इस सभा से अलग खड़े हो जाओ, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी सुनी मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्कराए। बोले पर सुध रही अवमाने, बोले कि हे परशुराम के है ना, उसको बोले कि परशुराम मतलब है ना फरसा धारण काले पर शुद्ध रही, पर शुद्ध रही इसमें है परशुराम को कहा गया है। जो फरसा धारण, फरसा होता है ना एक हथियार है उनका, परशुराम का त्रिशूल के जैसा, ऐसे डंडे में ऐसे कुछ तलवार ऐसे कटार जैसे लगी होती है, फरसा होता है, कोई हथियार होता है। ठीक है, तो वो उनके पास धारण करने वाले परशुराम, उनको बोला है कि है ना उनको अपमान, बोले पर शुद्ध रही अवमाने, यानी अवमाने मतलब अपमानित करते हुए उनको परशुराम को बोले। बहुधनु ही तोरी लड़काई, यानी हमने बचपन में लड़काई, यानी बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हमने। कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई के, आपने तब तो उन्होंने उनसे मतलब धनुर्विद्या सीखी होगी ना, परशुराम इनके वो गुरु रहे होंगे, तो उनसे धनुर्विद्या सीखी। तो फिर कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई, यानी गोसाई तब तो स्वामी आपने तो कभी हम पर रीस नहीं की, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पे ही आपकी विशेष ममता कैसी है, क्यों है। सुनी रिसाई कर भृगुकुल केतु, यानी ये बात सुन करके रिसाई मतलब गुस्सा, भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल की ध्वजा, केतु मतलब ध्वजा, भृगुकुल की ध्वजा यानी परशुराम को बोला गया है। ये वर्ड इसके इनके लिए यूज़ हुआ। एक तो परशुद्रही भी फरसा धारण करने वाले परशुराम, और भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल की ध्वजा के वाले परशुराम, मतलब ध्वजा परशुराम। तो ये सुन करके वो रीस हो गए, गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने क्या कहा, रे नृप बालक काल बस, हे नृप बालक, हे राजकुमार तुम काल के बस में हो अभी, बोलो तो ही ना संभार संभार, यानी कि तुम बोलते हुए तुमको पता चल रहा है कि ना तुम क्या बोल रहे हो। फिर धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तुम्हें इस सारे संसार में के धनुष और जो महादेव का त्रिपुरारी महादेव का धनुष है उसमें क्या तुम के समान बराबर है क्या। ये महादेव का जो धनुष है वो सारे संसार के धनुषों के समान लग रहा है तुमको, के समान हो सकता है कि ये महादेव का धनुष है, इसको तोड़ने का अपराध, इसको तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। ये वो अलग हो जाओ, वो राजा अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। फिर ये वचन सुन करके परशुराम क्या बहुत क्रोधित हो गए थे। ठीक है, तो ये वचन सुन करके वो लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उन्होंने फिर कहा कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने हम पर रीस नहीं की, इस धनुष पर आपकी कैसी मोह ममता है। इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, ले कुल मिला के घूम फिर के वो एक ही बात कही गई है, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुन लेना ताकि आपके व्याख्या पार्ट आए, कुछ भी आए व्याख्या करने का, तो आप इसको अच्छे से कर पाओ। क्योंकि घूम फिरा के इसमें एक ही बात है, धनुष तोड़ने की, परशुराम के गुस्से की, और लक्ष्मण ने उनके मतलब हंसी उड़ाने की, मजाक करने की उनकी, ठीक है, उपहास करने की उनका। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ तक पढ़ लेना, समझ लेना। ओके।